हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडियो स्ट्रीमर। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपकी मेंस की क्वांट्स की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी से पहले कि मेंस के क्वांट्स के पेपर में एक्चुअल में टॉपिक्स किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं Q1 एंड Q2 जिसे हम क्वांटिटी बेस भी बोलते हैं। फिर आते हैं फिलर्स, फिर आते हैं DI जिसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, और जिसके अंदर एक नया फॉर्मेट जो जाता है लॉजिकल बेस्ड DI या फिर लॉजिक बेस्ड DI। फिर आते हैं केसलेट्स, देन मेंस लेवल स्पीड मैथ्स, देन अर्थमेटिक लाइनर्स क्वेश्चंस एंड देन डेटा सफिशिएंसी। और इन सब टॉपिक्स का एक कोर इंग्रेडिएंट है, एक बेस इंग्रेडिएंट है, जिससे अगर आपने अभी से प्रिपेयर कर लिया तो इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ जी, मेरे ख्याल से तो बहुत सारे बच्चे समझ के होंगे। इनका बेस इंग्रेडिएंट है अर्थमेटिक। अगर आपकी अर्थमेटिक शुरू से ही अच्छी है फिर तो आपको मेंस में दिक्कत आने वाली ही नहीं है। और अगर आप इसको प्री के साथ साथ लेके चल रहे हो अर्थमेटिक को, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप अर्थमेटिक जो है सोचोगे कि नहीं, मैं प्री का पेपर तो बिना अर्थमेटिक के वो 10 क्वेश्चन छोड़कर बिना अर्थमेटिक के निकाल दूंगा और फिर बाद में मेंस के टाइम में अर्थमेटिक करूँगा, देन ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। बिकॉज क्वांट्स का पूरा पेपर ही अर्थमेटिक बेस्ड होता है। मेंस लेवल के स्पीड मैथ्स जो होते हैं वो हार्डली 4 से 5 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो इसलिए अर्थमेटिक आप पहले से लेके चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। अब आपको टॉपिक समझ में आ गया तो अब आप ये देख लो कि आप मेंस में कहाँ स्टैंड करते हो। आपको अर्थमेटिक आता भी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट स्टेप ही ये होना चाहिए कि आपको अपने बेसिक्स एज सून एज़ पॉसिबल स्ट्रॉन्ग कर लो, स्ट्रेंथन कर लो। कोई भी कसर मत छोड़ो, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहो, बस अर्थमेटिक करने में। अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए ना, मेंस में निकालना है, एवरेज मार्क्स पे लाने हैं, तो एटलीस्ट 2-3 DI तो निकालोगे ना, या जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, तो आपको अर्थमेटिक अपना बूस्टअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने आप को चेक करने के लिए आप एक मेंस लेवल मॉक लगा लो और फिर उसको एकदम डीपली एनालाइज करो कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से वीक हैं। फिर उनको लिख लो, अपने वीक एरियाज़ और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को। ठीक है, देन आप एनालाइज कर पाओगे कि आपको किस सेक्शन पे कितना देर टाइम देना है और किस पे कम टाइम देना है और किसको सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसके मैं आपको सोर्सेज बताती हूँ कि आप कहाँ कहाँ से मेंस लेवल कंटेंट कर सकते हो, वो भी फ्री। आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ सोर्सेज, और वो भी फ्री। हाँ जी, फ्री। बच्चे बोलते हैं ना मेंस का कंटेंट फ्री नहीं मिलता, लेकिन मिलता है। मैंने खुद अपने टाइम पे इतना ढूंढ ढूंढ के निकाला है ना। अगर ढूंढोगे ना तो भगवान भी मिलते हैं यार, तो फिर मेंस का कंटेंट क्या चीज़ है। तो मिलता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूट्यूब चैनल, जहाँ से आप लाइव क्लासेस और क्वेश्चंस वगैरह ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला चैनल जो प्रॉपरली डिवोटेड है मेंस को, जो कि है लर्निंग कैप्सूल्स का चैनल, जो कि सर हैं यहाँ पे, हर्षल सर। और ये स्पेशली इनका जो चैनल है वो सबसे ज़्यादा फेमस है DIs के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। जैसे ही मेंस का क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन, जैसे ही कोई मेंस का पेपर होता है ना, जिस दिन उसी दिन या फिर उसके अगले दिन इनके चैनल पे पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाता है एग्जैक्ट क्वेश्चंस के साथ। तो हाँ, आप लर्निंग कैप्सूल्स को फॉलो कर सकते हो, जिसमें हर्षल सर पढ़ाते हैं, इन्हीं का चैनल है ये। और फिर है स्टडीफाइड, जिसे कौन नहीं जानता, आशीष सर। इनकी भी बहुत सारी मेंस क्लासेस होती रहती है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। फिर है कैरियर डिफाइनर, इनको भी कोई नहीं जानता, मतलब कौन नहीं जानता सब जानते हैं, कौशिक मोहंती सर। तो इनके भी बहुत सारे DI के सेशंस और मेंस लेवल सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हो रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये तीनों मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर्स बताए हैं फॉर मेंस। फिर मैं बता देती हूँ आपको PDF सोर्सेज एंड बुक्स जिसको चाहिए, वो एवरी मंडे मेंस चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आप अब। तो ये तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिनको क्वेश्चंस की और कमी हो रही है, जिसको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, भाई तुम ये PDF सॉल्व करो, पूरे हफ्ते तुम इसको PDF को सॉल्व करो, बढ़िया से तुम्हारा क्वांट्स हो जाना है। तो ये कर सकते हो एवरी मंडे। इनके स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल पर मेंस की PDF अवेलेबल हो जाती है। अब इन्होंने एक कर दी है पहली PDF। फिर एक क्वांटा बुक बाय आशीष अरोड़ा सर, ये बुक भी बहुत अच्छी है। मेंस लेवल का सारे चैप्टर्स डिटेल में डिफाइन कर रखे हैं। इसकी PDF भी अवेलेबल है, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आप बुक ख़रीदना चाहो तो बुक भी जाके परचेज़ कर सकते हो। और अगर किसी को सब कुछ एकदम प्री डिफाइंड मैनर में चाहिए ना, तो वो पेड
ले सकता है गाइडली का बंडल PDF कोर्स। इसमें क्या होता है ना, ये गाइडली वाले ना सारे एग्ज़ाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज ना बंडल बना के देते हैं। आपको हर डे का एक सॉल्व करना होता है, तो आपको उसमें तो बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर आप पेड ले सकते हो तो ये ले सकते हो, आई कैन रिकमेंड दिस, ठीक है। फिर मैं आपको मॉक्स बता देती हूँ, फ्री वाले जो है प्रैक्टिस मॉक में भर भर के मेंस लेवल दे रखा है। अगर आप प्रैक्टिस मॉक का जब ऐप खोलोगे ना, तो उसके फ्री क्विज सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको मेंस का सेक्शनल मॉक, टॉपिक क्विज सब कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो। अड्डा पे भी रोज़ मेंस लेवल डलते हैं, 3 से 4 क्विज डलती हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो। गाइडली पे भी आप फ्री क्विज सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको मेंस लेवल के काफ़ी सारे और टॉपिक वाइज भी मेंस लेवल कंटेंट मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक भी कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक का आप पेड भी परचेज कर सकते हो, उसका लेवल काफ़ी अपडेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको टारगेट बता देती हूँ। आपका रोज़ डेली टारगेट क्या रहना चाहिए जब आप क्वांट्स की मेन सेक्शन के साथ डील कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको डेली 2 DI करनी है, एक अर्थमेटिक बेस्ड और एक लॉजिकल बेस्ड। अब मैंने आपको वो सोर्सेज बता दिए, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। और फिर आपको मिसलेनियस सेक्शन करना है ऑल्टरनेट डे पर। जैसे कि एक दिन आपने 2 DI करी और उसके अगले दिन आपने 2 DI तो करी, बट साथ में मिसलेनियस सेक्शन का कोई भी एक टॉपिक कर लिया, मान लो Q1 Q2 कर लिया, फिलर्स कर लिए, या कुछ भी कर लिया। हाँ, तो ऐसे आप इसको ना ऑल्टरनेट बेस पे जोड़ सकते हो, एक दिन 2 DI, एक दिन 2 DI प्लस मिसलेनियस। फिर आप वीकली जो है ना सेक्शनल क्विजेस दो और सेक्शनल मॉक्स दो, या फिर टॉपिक क्विजेस दो। उससे क्या होगा ना, जब आप ये सब चीज़ें करो ना, मैं आपको बता रही हूँ, जितनी DI करोगे ना, जितने मिसलेनियस हर रोज़ आप लगा रहे हो ना, उससे आपका इतना स्ट्रॉन्ग बेस कवर हो जाएगा। तो जब आप वीकली सेक्शनल क्विज या सेक्शनल मॉक या फिर टॉपिक क्विज कुछ भी दोगे ना, बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है आपका और बहुत कुछ सीखोगे। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क खुद ही महसूस होगा। सो आई होप आपको अब मेरी ये मेंस की क्वांट्स की स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, जो कि मैंने आपको एकदम शॉर्ट, सिंपल और एकदम जो बेसिक और जो एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, मैंने आपको वो बताई है एकदम निचोड़ करके। चाहे वो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना हो, या फिर मॉक देना हो, या फिर सोर्सेज हो, टारगेट्स हो, कुछ भी हो, मैंने आपको इसमें हर एक चीज़ कवर करी है। सो आई होप सब आपको मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो समझ में आई होगी कि आपको किस तरीके से क्या लेके चलना है। और मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में प्री प्लस मेंस का भी बताऊंगी कि आपको अगर आप प्री और मेंस को साथ कैसे लेके चल सकते हो। तो चैनल पे जुड़े रहना, मैं आपको जल्दी वो वीडियो भी शेयर करूँगी। सो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही जैसे मैंने आज क्वांट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर करी है, ऐसे ही मैं रीजनिंग और इंग्लिश की भी शेयर करूँगी। करंट अफेयर्स की मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस या किसी भी चीज़ से, तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ अब अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।